हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, आज से हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे आज, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर गवर्नमेंट एग्जाम से पूछे जाते हैं और जरूर पूछे जाते हैं। तो और ये जो क्वेश्चंस है आज हमारा, वो आज ह्यूमन ब्लड के ऊपर होगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम कल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन के ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो वो है 7.4। क्या है? 7.4। तो इससे पता चलता है कि ह्यूमन का जो ब्लड है बच्चों, वो कैसा है? स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का है। अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि ब्लड का सबसे हैवीएस्ट कंपोनेंट क्या है। तो ह्यूमन के ब्लड का सबसे हैवीएस्ट कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल। क्या है बच्चों? रेड ब्लड सेल, जिसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन के ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जिनमें से आरबीसी ब्लड का सबसे हैवीएस्ट सेल यानी हैवीएस्ट कंपोनेंट माना जाता है। कौन? आरबीसी, जिसको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है। तो ब्लड का सबसे हैवीएस्ट कंपोनेंट आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है कि ह्यूमन के ब्लड में मोस्ट अबेंडेंट सेल कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी सेल है जो ह्यूमन के ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो वो है आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल, यानी एरिथ्रोसाइट, जो 99% होती है। इसलिए तो ह्यूमन का ब्लड रेड होता है और बाकी के 1% में डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन के ब्लड में ऐसी कौन सी सेल है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, दैट इज आरबीसी, जो कि कितनी है? 99%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि ह्यूमन के ब्लड में प्लाज्मा का वॉल्यूम कितना होता है। तो वो है 55%। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि ब्लड में 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। जहां पे ब्लड के अंदर 55% जो वॉल्यूम है वो प्लाज्मा का होता है और बाकी का 45% वॉल्यूम किसका होता है? ब्लड सेल्स का होता है। तो 55% वॉल्यूम किसका है ब्लड में? प्लाज्मा का। तो ब्लड में प्लाज्मा का वॉल्यूम कितना है? 55%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करें कि ह्यूमन के ब्लड में ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वो है फिब्रिनोजन। हालांकि ह्यूमन की ब्लड क्लोटिंग में 13 से ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन इन 13 में से फिब्रिनोजन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। कौन? फिब्रिनोजन। इसलिए इसको बॉडी का ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन कहा जाता है और ये कहां बनता है? हमारे लीवर के अंदर बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ह्यूमन के ब्लड में या ह्यूमन की बॉडी में जो ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है फिब्रिनोजन, ये कहां बनता है? तो ये लीवर के अंदर बनता है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन के ब्लड में ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, दैट इज फिब्रिनोजन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कहां से होता है। तो वो रेड बोन मेरो से होता है। रेड बोन मेरो बच्चों एक तरह का सॉफ्ट टिश्यू है जो कि ह्यूमन बॉडी की लॉन्ग बोन का जो एंड होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। और ब्लड में जितनी भी सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इन सभी का फॉर्मेशन रेड बोन मेरो से होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि ह्यूमन की बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन कहां से होता है। तो वो रेड बोन मेरो से होता है। एंड रेड बोन मेरो कहां होते हैं? बॉडी के लॉन्ग बोन्स में होते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। तो वो है स्प्लीन। क्या? स्प्लीन। स्प्लीन क्या करता है बच्चों? ये ह्यूमन बॉडी के अंदर 250 ml ब्लड को स्टोर करके रखता है। क्या बोला मैंने? स्प्लीन ह्यूमन बॉडी के 250 ml ब्लड को स्टोर करके रखता है। क्यों रखता है? ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो स्प्लीन ब्लड को भेज सके उस पार्ट में। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हो गया, ब्लड लॉस हुआ तो सिंपल सी बात है, बॉडी को ब्लड की जरूरत है, बॉडी को ब्लड की नीड है। तो स्प्लीन क्या करेगा? इसने जो एक्स्ट्रा ब्लड स्टोर करके रखा है अपने अंदर 250 ml, वो क्या करेगा? बॉडी के उस रीजन में भेज देगा जहां पे ब्लड की रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन के बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, दैट इज स्प्लीन। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर 250 ml ब्लड को स्टोर करके रखता है, इसलिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन के ब्लड में आरबीसी का शेप क्या है। तो दैट इज बाइकॉनकेव। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो क्या बताया क्वेश्चन? ब्लड का पीच वैल्यू 7.4। ब्लड का सबसे हैवीएस्ट कंपोनेंट आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट। ठीक है। ब्लड में मोस्ट अबेंडेंट सेल आरबीसी। ब्लड में प्लाज्मा का वॉल्यूम 55%। ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर? मोस्ट इंपोर्टेंट, फिब्रिनोजन। ब्लड का फॉर्मेशन कहां से होता है? रेड बोन मेरो से। एंड रेड बोन मेरो इज अ सॉफ्ट टिश्यू विच प्रेजेंट इन द लॉन्ग बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि ह्यूमन की बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है? स्प्लीन। क्यों? क्योंकि ये 250 ml ब्लड को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, इसलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन की ब्लड में आरबीसी का शेप क्या है? बाइकॉनकेव। ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ब्लड का हैवीएस्ट कंपोनेंट आरबीसी, तो ब्लड का सबसे लाइटेस्ट कंपोनेंट, हल्का कंपोनेंट क्या होगा? प्लाज्मा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 की, और पार्ट 2 भी ह्यूमन ब्लड के क्वेश्चन की
ह्यूमन ब्लड पर ही होगा वो। तो जब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।